नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पंकज सिंह, राजस्थान क्रिकेट टीम के कप्तान। पंकज, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। अब पहले मुझे बताओ कि राजस्थान क्रिकेट टीम बोलूं या टीम राजस्थान बोलूं? पता चला जी बीसीसीआई से हमसे नाराज हो जाएगी, ये क्या बोल दिया, ये तो अलाउड ही नहीं है बोलना। नहीं, ऑब्वियसली अगर टीम कैप्टन की बात करें, टीम राजस्थान का मैं कैप्टन हूँ। और अगर आप ये बात करें कि मैं रिप्रेजेंट एसोसिएशन भी करता हूँ। चलिए जी, टीम राजस्थान के कैप्टन और हमारे हाईएस्ट विकेट टेकर। जी बिल्कुल, 400 विकेट्स। जी बिल्कुल, राजस्थान के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर। बिल्कुल जी, राजस्थान के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर हमारे। तो सबसे पहले तो ईटीवी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू। और अब आप ये बताइए कि जब आप उस दिन मैदान में उतरे, ठीक है, तो क्या ये एहसास था कि भाई एक माइलस्टोन है इस मैच में मेरे लिए? नहीं, ऑब्वियसली जिस मैच में मैंने भी ये अचीव किया, उसके पहले वाले मैच में मेरे पास एक बड़ा माइलस्टोन और भी था कि कैलाश गटानी जी ने एक रिकॉर्ड सेट कर रखा था राजस्थान के लिए 396 विकेट्स का, जो कि उससे एक मैच पहले मैंने ब्रेक किया था। मैं चाह तो जरूर रहा था कि उसी मैच में दोनों चीज़ें कर लूँ, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया वो। फिर अगला मैच में मेरा, क्योंकि 100th मैच था वो, इन दैट पर्टिकुलर मैच था? अभी मैं अगेंस्ट वायनाड अगेंस्ट दिल्ली खेल रहा था मैं। तो मेरे फर्स्ट क्लास 100 मैच था एंड उस मैच में मैंने 400 विकेट पूरे किए। और कौन थे वो खुशनसीब इंसान जिनको मैंने आउट किया? दैट वाज नरवाल, सुमित नरवाल। क्या लगा उसके बाद? ऑब्वियसली बहुत एक सेटिस्फाइंग चीज़ थी कि जब आप क्रिकेट खेल रहे थे तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ पहुँचेंगे। और आप जब उस माइलस्टोन पे होते हैं और आप पर मैच सोच रहे होते इस मैच में करेंगे, और दैट लिटिल आपसे थोड़ा दूर रहता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेशन भी होती है कई बार। और जब अचीव करते हैं तो एक सुकून मिलता है आपको कि दैट सच में आपने कुछ अचीव किया लाइफ में। पंकज, जैसे आपने कहा कि भी क्रिकेट खेल रहे हो और इस मुकाम तक पहुंचेंगे, देखिए भारत में मतलब पता नहीं लड़कियां कम खेलती हैं क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं हो पाता, शायद भी खेल रहे हैं, भी खेलती है पर कम खेलती है। मतलब लड़का तो जी, मतलब लड़के का जी फर्स्ट गिफ्ट कोई ना कोई उसको एक प्लास्टिक का बैट और एक प्लास्टिक की बॉल तो दे ही देता है। बच्चे चलने सीखते हैं, उसके हाथ साथ साथ हाथ में हमारे यहाँ बल्ला आ जाता है। आपने क्रिकेट कब खेलना शुरू किया? नॉर्मली अगर देखा तो मैं भी बचपन से ही क्रिकेट खेल रहा हूँ, जैसे सभी खेलते हैं। मैं भी खेलता था कैंपस में। वो पर स्टार्ट किया वही टेनिस बॉल, प्लास्टिक बॉल्स, फिर लेटर ऑन आप आते हो कॉक बॉल से खेलते हो, फिर आती है आपकी। और कोई स्पोर्ट भी खेलते थे या सिर्फ क्रिकेट पे ही शुरू से खेलते थे? इनिशियली आई स्टार्टेड विद क्रिकेट। आई लव क्रिकेट। मतलब बेसिकली अगर पहला गेम कोई खेला तो मैंने तो क्रिकेट ही था वो। बट लेटर ऑन धीरे धीरे जैसे स्कूलिंग स्टार्ट हुई और आप बड़े होते हो तो आई प्लेड बास्केटबॉल, इवन बास्केटबॉल जूनियर नेशनल स्टेट रिप्रेजेंट किया मैंने। वॉलीबॉल जूनियर इंडिया तक, कैंप तक मैं गया। एथलेटिक्स आई प्लेड, डिड गुड इन एथलेटिक्स आल्सो, स्टेट रिप्रेजेंट किया उसमें मैंने। देखिए क्रिकेट में जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग खेलते हैं जी। और बहुत मुश्किल है एक पहचान बनाना, एक जगह बनाना जहाँ पे कि लोग आपको आपके नाम से जाने और आपके किसी अचीवमेंट से जाने। आप भी इससे ज़्यादा, मतलब इसको बात को आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेट में आप किस लेवल पर आए और कब आए, कौन सी उम्र में आए? अगर देखा जाए तो शायद मैं थोड़ा सा लेट रहा था, क्योंकि जनरली मैं खुद को जरूर मैं राजस्थानी ही कहलाना चाहता हूँ कि मैंने करीबन 12 साल राजस्थान क्रिकेट को अपना पूरा, देखा जाए तो पूरी लाइफ एक तरह से जो स्पोर्ट्स पर्सन की होती है 10 से 12 साल, वो राजस्थान को ही दे रहा हूँ मैं। बट मेरा जन्म अमेठी में हुआ था, दैट इज़ इन यूपी। और अमेठी जैसी जगह से आपको क्रिकेट में आना या किसी स्पोर्ट्स में बाहर आना आसान नहीं है, क्योंकि बिकॉज वो अगर देखी जाए तो काफ़ी इंटीरियर प्लेस है। मैं उस समय एक क्लब मैचेस खेल रहा था अपने डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे मुझे एक असद अली जी थे, उन्होंने मेरे को, मुनव्वर अली जो कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग के कोच थे, उस क्लब के कोच थे जो कि कोलकाता में है क्लब, तो ही ऑफर्ड मी दैट कि कम एंड प्ले फॉर माय क्लब। तो वहाँ से आई एंटर्ड इन द प्रोफेशनल क्रिकेट। वहाँ से आए। तो अगर हम लोग प्रोफेशनल क्रिकेट का देखें तो पहला प्रोफेशनल टूर्नामेंट आप कब खेले और कितने समय बाद? क्योंकि एक तो होता है जी चलिए आप एक क्लब में आ गए, फिर टूर्नामेंट तो जी सालों साल निकल जाते हैं। मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रहा कि मेरी लाइफ में क्रिकेट, जब देखा जाए कि जब मैं क्रिकेट में इंटर हुआ तो ऑलमोस्ट 17-18 ईयर ओल्ड था मैं। जनरली क्रिकेट आज 12 साल 10 साल में लोग स्टार्ट करते हैं। शायद खेलना मैंने भी अंडर 14 की पता चलती थी पूरी टीम ऑब्वियसली। तो जहाँ तक स्टार्ट करने की बात करें तो मैं भी क्रिकेट खेलना तो शायद 7-8 साल से शुरू कर दिया हूँगा। लेकिन अगर क्रिकेट को करियर या क्रिकेट में कुछ करना है ऐसा देखा जाए तो मेरी लाइफ में वो फेज आया था लगभग जाके 17 या 18 साल पे, जब मैं पहली बार मेरे को ऑफर आया कि आप मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के लिए खेलिए। कौन सा पहला टूर्नामेंट खेला आपने? वो मैंने खेला था ब्रिजेश पटेल, देयर इज वन ऑल इंडिया अंडर-19 टूर्नामेंट, वो की जो कर्नाटका में हो रहा था उस समय, बेंगलुरु में। वो मैंने पहली बार मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से खेला था। और टूर्नामेंट खेलने में और राजस्थान आने में कितने साल का गैप रहा और राजस्थान क्रिकेट में आपकी एंट्री कैसी हुई, हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं पंकज सिंह जी से कि आखिर ये जो सफर उनका अमेठी से कर्नाटका और कर्नाटका से राजस्थान कैसा रहा? मैंने कहा जैसे मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रहा, जब स्टार्ट हुआ या जब मैं क्रिकेट में एंटर हुआ तो चीज़ें बहुत क्विकली होती गई मेरे लिए। बेंगलुरु में मैंने मैचेस खेले मोहनूर स्पोर्टिंग क्लब के लिए, और उस मैच में मैंने कुछ 5 विकेट लिए थे। तो उन्होंने मेरे को, मुनव्वर अली जी ने एक वहाँ पे अभी भी हैं ब्रजेश पटेल जी जो कि डायरेक्टर थे एकेडमी के, जो टूर्नामेंट था बिल्कुल से एनसीए के डायरेक्टर थे वो। ठीक है। दैट एनसीए इज डिफरेंट, दैट टूर्नामेंट वाज प्राइवेट बट एनसीए इज लाइक बीसीसीआई बॉडी का पार्ट है जो कि बेस्ट प्लेयर्स वहाँ पे जाके प्रैक्टिस और ट्रेनिंग और रिहैब वगैरह करते हैं वहाँ पे। उनसे मेरे को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि लड़का बहुत अच्छा है, इसको आप एक बार देखिए। तो उन्होंने ठीक है, वहाँ पे अंडर-17 के ऑल इंडिया अंडर-17 के कैंप चल रहे थे बिकॉज दैट इज एनसीए इज नेशनल क्रिकेट एकेडमी। तो उन्होंने उनके साथ मेरे को बॉलिंग करवाई। वहाँ पे मेरे को मेरी मुलाकात हुई लेट पार्थी सारथी शर्मा जी से। अच्छा, अपने राजस्थान जी, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को बॉलिंग करते हुए देखा। फिर करीबन 1 घंटे आधे घंटे बॉल डाली मैंने, तो उनका आप वेट करो, अभी राहुल द्रविड़ आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए नेट के लिए, आप उनको बॉल डालना। फिर मैंने उनको बॉलिंग की। फिर उन लोगों में जो भी बात ऐसे करी जैसे भी बोल रहे हो उनको बॉलिंग करी, हाँ, या कुछ था मन में कि राहुल द्रविड़ को बॉलिंग कराओ? क्योंकि पहली बार मैं मैच खेल के आया था, सुबह से मैच खेल रहा था। 12-1 बजे मैच से मैं फ्री हुआ था, मेरे को इंट्रोड्यूस, मैं उनसे मिला मुनव्वर जी से। लगभग 3 बजे से स्टार्ट किया मैंने बॉलिंग नेट में, करीबन 4 बजे तक वो बॉलिंग की। फिर मेरे को बोला जाए कि भाई आप वेट करो 15 आधा घंटे और राहुल द्रविड़ इज कमिंग 4:30 एंड यू हैव टू बॉल हिम। तो एक तरह से बहुत लंबा दिन होता जा रहा था मेरे लिए क्योंकि कंटिन्यूअसली यार भाई जल्दी आओ तो मैं जाऊं, हैं? नहीं ऐसा तो नहीं था। एक्साइटमेंट ऑब्वियसली बड़ी एक्साइटमेंट थी कि फर्स्ट टाइम में बट नर्वसनेस नहीं थी? नहीं, नर्वसनेस नहीं थी। फर्स्ट टाइम मैं किसी इंटरनेशनल प्लेयर को बॉल डालने जा रहा था। एकदम से आप देखा जाए तो क्लब से उठे हो और आप सीधे यहाँ पहुँच रहे हो। तो मैंने उनको बॉलिंग की और उन लोगों में आपस में जो भी बातचीत हुई हो ब्रजेश सर में या इनमें, या आई डोंट नो एनीथिंग, उन्होंने बोला ठीक है आप रुको। वहाँ पे इंडिया ए कैंप स्टार्ट होने वाला था 2 या 3 दिन में ही। तो उन्होंने मेरे को इंडिया ए कैंप के लिए वहाँ पे बेंगलोर में ही रोक लिया। बेंगलोर में रोकने मतलब था कि मेरे को अपना खुद का अकोमोडेशन देना था, बट आई एम अलाउड टू प्रैक्टिस विद इंडिया ए टीम। ओके, जो कि बहुत बड़ी ड्रीम होती है। बहुत बड़ी, हाँ सही बात कि है। और आपको आप बहुत एक्सपोजर भी मिला होगा, बहुत कुछ आपने ग्रूम भी हुए होगे ऑब्वियसली। स्टेट अवे आप एकदम से क्लब से आप इंडिया ए के साथ प्रैक्टिस करने जा रहे हो, आप वो फीलिंग बोलना या समझना भी मुश्किल है कि वहीं से राजस्थान है? नहीं, वहाँ से मैं राजस्थान नहीं आया। वहाँ 1 महीने मैंने उनके साथ कैंप किया, प्रैक्टिस की। उसके बाद मेरे को उन्होंने MRF पेस फाउंडेशन भेज दिया। हालांकि इस बीच मेरी पार्थी शर्मा जी से बात हुई थी, उन्होंने मेरे को कहा था कि आप राजस्थान से खेलना चाहोगे क्या, बट शायद मैंने कहा ठीक है, बट उस वक्त मैं इतना सोच नहीं पाया था आना है नहीं आना है। फिर वहाँ से मैं MRF पेस फाउंडेशन चला गया। वहाँ पे दोबारा मेरी मुलाकात हुई शर्मा सर से। तो उन्होंने वापस क्वेश्चन किया कि आपने जवाब नहीं दिया। तो मैंने ठीक है, मैंने आ जाऊँगा क्योंकि मेरी उसके बात हुई थी मुनव्वर अली जी से, बात हुई मुनाफ पटेल से, क्योंकि उसके MRF पेस फाउंडेशन मुनाफ पटेल भी थे जिनसे मेरी ठीक ठाक दोस्ती हो रखी थी उससे। क्योंकि देखिए स्टेट के लिए खेलना तो बहुत बड़ी चीज़ थी, सालों साल लग जाते हैं बिल्कुल। क्योंकि मैं काफ़ी छोटी जगह से आया था तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि राजस्थान और यूपी अलग स्टेट है या कर्नाटक अलग स्टेट में आप खेलने जा रहे हो। बिकॉज मैं सोचा था इंडिया में आप कहीं भी खेलो, खेल तो इंडिया में ही प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ा। हाँ, लिट रॉन। अभी तो मेरे को उस वक्त लेकिन चलिए वो उन प्रश्नों पर भी आएंगे। जब आपसे प्रश्न किए गए, रुंगटा साहब ने ललित मोदी जी को कमान बहुत राजी खुशी नहीं, और फिर उनसे आपसे प्रश्न किया कि भाई ये तो राजस्थान ही नहीं है। लेकिन उससे पहले राजस्थान का पहला मैच कैसा था, क्या याद है? बिल्कुल, मैं यहाँ पे आया, पार्थी शर्मा जी ने बुलाया। फिर हम लोगों का एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट वापस खेलने जाना था हम लोग को। शायद मेरे को जहाँ तक याद आता है MRF पेस फाउंडेशन की तरफ से वो कराया गया था। MRF ट्रॉफी थी, दैट वाज MRF ट्रॉफी। वो भी बेंगलुरु में ही था। एंड आई एम वेरी मच लकी कह सकते हैं, या जो भी कहें इस चीज़ को। जैसे मैंने कहा चीज़ें बहुत जल्दी हो रही थी। देखा जाए 3-4 महीने के अंदर मैं राजस्थान आ चुका था प्रोफेशनल क्रिकेट में। एक तरीके से क्लब से सीधे आप स्टेट टीम की तरफ आ चुके थे। और पहली मैच की पहली बॉल पे मेरे को पहली विकेट मिल जाती है, और दूसरे ओवर में दूसरी विकेट, और तीसरे ओवर में तीसरी विकेट। अभी भी याद करते हैं लोग। तो वो एकदम से कहा जाए कि शुरुआत में ही आपको अगर ऐसा चांस मिलता है तो लाइफ अपने आप ही एक बेटर फॉर्म में आ जाती है, बिकॉज प्रेशर खत्म हो जाता है कि आप परफॉर्म नहीं किए या किए। तो दैट आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा रहा वहाँ से। रणजी ट्रॉफी मैचेस 2005-2006, लेकिन उसी टाइम पर ये वाला चेंज आ गया। रुंगटा वाला पूरा का पूरा ग्रुप बाहर हो गया, ललित मोदी टुक ओवर RCA, और उसके साथ ही सबसे मेरे ख्याल से एक प्रश्न आपके ऊपर उठाया गया कि आप राजस्थानी नहीं है। तो ये जो पंकज लड़का यूं सोच रहा था कि भी सभी भारत एक है, कहीं से खेल लो, क्रिकेट खेलना है बस, कैसा महसूस हुआ? नहीं, उस वक्त काफ़ी डिसहार्टेन था कि मतलब एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके लिए आप प्रिपेयर भी नहीं थे, बिकॉज आप 2-3 साल राजस्थान के लिए, तब मैं खेल चुका था रणजी ट्रॉफी ऑलरेडी। ये विकेट तो राजस्थान के लिए तो लिए थे, और वहाँ से एकदम से आपसे कहा जाए कि आप यहाँ से नहीं हो, क्योंकि आप फिर से सारी चीज़ें वापस आपको स्टार्ट करनी है, जो कि काफ़ी मुश्किल थी। हालांकि उस समय मेरे को विनोद माथुर जी का काफ़ी सपोर्ट मिला। उन्होंने ही मेरे को जयपुर से खेलने के लिए परमिशन दी। फिर मैंने यहाँ पे स्कूलिंग वगैरह भी स्टार्ट की, जो रूल्स थे, जो नॉर्म्स थे वो फुलफिल किए।
और फिर वहाँ से वापस राजस्थान टीम में वापस मैं इंटू साल में कॉल्विन शील्ड जो यहाँ की सिलेक्शन की एक बेस टूर्नामेंट है और वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट कह सकते हो राजस्थान का, उसमें मैं हाईएस्ट विकेट टेकर रहा। फिर जेपी यात्रा टूर्नामेंट ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता है, उसमें परफॉर्म वहाँ भी मैं बेस्ट बॉलर रहा एंड दैट वे अगेन आई एम इन द टीम एंड उस साल से लेके अभी तक मैं राजस्थान का हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ। चलिए, ये तो जैसे हम कहेंगे कि भारत के लिए खेलना है और क्रिकेट खेलना है, सोच ही होनी चाहिए कि हम एक स्पोर्ट्स पर्सन है और वो खेलने लग रहे हैं। लेकिन जब आपके साथ ये भी हुआ कि यहाँ पर आपकी मतलब कैप्टन बने और इधर आरसीए के ऊपर बोला कि जी बैन कर दी गई क्रिकेट टीम, उस समय कैसा ऑब्वियसली कहा सकता है। मैंने जब से राजस्थान में मैं आया हूँ देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें उतार चढ़ाव लगा। नहीं, हम इसके लिए आपको ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन ये आपसे जरूर जानेंगे कि कप्तान बनते ही जब ये बोला कि राजस्थान क्रिकेट टीम जैसी कोई एंटिटी नहीं है, तो आपको कैसा महसूस हुआ ब्रेक के बाद? अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये जो एक कसक है ना जी, हम सबके दिल में है कि हमारी राजस्थान क्रिकेट टीम नहीं है, हमारी टीम राजस्थान है और आज भी एक प्रश्न चिन्ह है राजस्थान के क्रिकेट के ऊपर। ये क्या अगर हमारे हैं तो पंकज मैं सोच सकती हूँ आपके कितनी होगी। तो जी कैसा लगा जी, आप कप्तान बन गए पर अब आपके पास टीम नहीं है? नहीं, टीम तो ऑब्वियसली उस समय जब मेरे को कप्तान कैप्टनशिप मिली थी तो ऑब्वियसली इशूज़ चल रहे थे बीसीसीआई और टीम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, आरसीए के लिए। बट वहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे कि बीसीसीआई ने भी और आरसीए ने भी कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए हुए सेलेक्टर्स को और जो पैनल उन्होंने बनाया उसको एक्सेप्ट किया ताकि प्लेयर्स खेल सकें। दोनों ही लोग उस पर राजी हुए। अगर उनमें से कोई राजी नहीं होता तो शायद थोड़ी दिक्कतें और भी आती। पर वहाँ से एक चीज़ ये ज़रूर रही कि जो क्रिकेट एसोसिएशन थी वो टीम राजस्थान में बदल गई। और रही बात मेरे आने के बाद जो भी उलटफेर हुए, ऑब्वियसली उन चीज़ों में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स भी रही हैं कि 32 साल के बाद राजस्थान से कोई अगर इंडिया खेला है तो मैं था टेस्ट टीम के लिए आफ्टर 32 ईयर्स। और मेरे ख्याल से जो सबसे बड़े विन्स रहे हैं हमारे 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में, उसमें भी आप टीम में थे। और जब राजस्थान ने रणजी ट्रॉफी पहली बार जीती तब मैं उस साल राजस्थान का नहीं हिंदुस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर था। और नेक्स्ट ईयर भी वापस से राजस्थान जब दोबारा से जीती उस साल में राजस्थान का हाईएस्ट विकेट टेकर था। तो और उसके बाद भी हम ठीक है, आपको ब्लेम नहीं करेंगे। उसके बाद भी हम लोगों ने जब वनडे खेला है तो उसमें भी मैं वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर था। जो हम 23 ईयर्स के बाद रणजी ट्रॉफी वनडे फाइनल खेले थे एंड सेमीफाइनल मैंने जीता, मैन ऑफ द मैच भी रहा था मैं। तो कोशिश ज़रूर की कि मैंने राजस्थान ने मुझे जितना कुछ दिया है शायद मैं उससे कभी लौटा नहीं पाऊँ, लेकिन प्रयास ज़रूर रहता है कुछ राजस्थान को ज़रूर दूँ। पंकज 3 साल कैप्टनशिप को हो चुके हैं, क्या अचीवमेंट्स गिनाते हैं आप? क्या आपको लगता है कि ये मैं कर पाया, ये मैं और कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ? देखा जाए तो 3 सालों में जैसे हम लोग 2 बार T20 नॉकआउट्स खेले जो कि इससे पहले हम नहीं खेले थे। और उसके बाद जिस तरह से राजस्थान की इस तरह परिस्थितियां जो हैं, जो स्थिति है, देखिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ टीम, इट्स नॉट इजी, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है खाली टीम को बनाए रखना। बैट्समैन चले जाते हैं ऑब्वियसली जैसे रॉबिन बिस्ट ने यहाँ से छोड़ के, क्योंकि आपके जब कोई भी प्लेयर है या कोई भी कहीं पे भी आप हों, जब दिखता है कि आपका फ्यूचर डार्कनेस की तरफ है या सर्टनटी नहीं है तो हर व्यक्ति चाहता है कि जहाँ पे उसे सर्टन अपॉर्चुनिटी हो वहाँ के लिए जाए। हालांकि मेरे को भी बहुत सारे ऑफर थे, बट क्योंकि मैंने कहा राजस्थान ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो मैं राजस्थान को जरूर लौटाना चाहता था, इसलिए मैं भी राजस्थान के साथ ही हूँ और रहना चाहूँगा। और इन 3 सालों में हम लोग का बड़ा गोल जो था कि हम, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल भी नहीं रहे, हम देखा जाए तो जब हम चैंपियन हुए हैं और मीनवाइल हमेशा राजस्थान से आपने ज्वाइन किया तो रणजी में बहुत नीचे था आई थिंक। ऑब्वियसली रणजी ट्रॉफी ऑलमोस्ट हम 8वें 7वें 8वें नंबर पे अपने पूल में थे। अभी हम लास्ट 2-3 सालों से चौथे, तीसरे, चौथे, 5वें में खत्म कर रहे हैं। तो ऊपर से हमारे पास प्रोफेशनल बैट्समैन भी हैं जिससे कि हम हमेशा लैग कर रहे हैं। अगर वो होते शायद हम क्वालिफाई भी कर रहे होते नॉकआउट्स के लिए। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई जब से आपने कैप्टन का भार संभाला तो भाई अगर हम बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर को देखते हैं कि जी वो कैप्टन बने फिर उनकी बैटिंग तो भाई खत्म होगी क्योंकि भाई कैप्टन का बोझ आ जाता है कंधों पे। आपको लगा आपकी बॉलिंग पे कोई फर्क पड़ा? देखा जाए तो ऑब्वियसली प्रेशर होता है पर इतना फर्क नहीं पड़ता है अगर आप मेच्योर हैं और आप समझते हैं। सोचता है कुछ लोगों को पड़ता, मुझे इतना शायद फर्क नहीं पड़ा। ऑब्वियसली आपकी ड्यूटीज बढ़ जाती हैं क्योंकि सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस नहीं देनी है, आपको टीम से परफॉर्मेंस लेनी भी है, तो लोड बढ़ता है। लेकिन एज अ सीनियर प्लेयर और एज आप बेस्ट प्लेयर मैंने बैलेंस कर ही पा रहे हैं, वो दिख रहा है। और आरसीए कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कंट्रोवर्सी तो आरसीए काफी लंबी हो चुकी है, करीबन 3 साल बीत चुके हैं और अभी भी स्टिल गोइंग ऑन है, चली जा रही है। तो उसमें प्लेयर्स का बहुत नुकसान हो रहा है, स्पोर्ट्स का नुकसान हो रहा है, वो थोड़ा सा जरूर एक तकलीफ है क्रिकेट का। अगर यही हाल चलता रहा तो राजस्थान में कहना बड़ा मुश्किल होता है। होगा जी जो उत्तर प्रदेश या कहीं से आएगा आगे? कोई नहीं आएगा। बड़ी चीज तो ये राजस्थान से कौन आगे जाएगा, आएगा कहाँ से वो तो बात की बात है, पर राजस्थान से आगे कौन जाएगा और कैसे जाएगा, अगर यही स्थितियां रही तो वो मुश्किल काम है।
अब जिन लोगों ने ये स्थिति बनाई हुई है उनको अब कहीं ना कहीं तो ये स्वार्थ छोड़कर स्पोर्ट्स की सोचनी पड़ेगी। देखिए, स्थिति किसी एक के बनाने से हुई तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं आप छोड़ दो। स्थिति तो काफी लोग मिलके, कई लोगों के कई चीजों से कई लोग फिर मिलके सुलटा भी सकते हैं अगर बना हाँ, सकते हैं तो। इस चीज की बार बार मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि जो इश्यूज हैं उनको आप सॉर्ट आउट करें, नहीं भी सॉर्ट आउट करें तो क्रिकेट एटलीस्ट सफर न करे, ऐसे कोई रास्ते जरूर निकालें। पंकज, एक बात आप मुझे बताओ कि जैसे आजकल कहा जाता है कि भाई अब ये 2020 क्रिकेट शुरू हो गया है, अब ये IPL शुरू हो गई, ये सब कमर्शियलाइजेशन है, ट्रू स्पिरिट ऑफ द गेम खत्म हो गई है, आप क्या मानते हो? नहीं, देखा जाए तो तीनों, जैसे 3 फॉर्मेट है क्रिकेट के, तीनों ही अलग हैं और तीनों ही खेल का अपना मजा होता है। अगर आप किसी प्लेयर से पूछते हैं तो शायद वो टेस्ट को सबसे ऊपर रखता है, बिकॉज टेस्ट वर्ड ही आता है टेस्ट, यानी वहाँ पे सबका टेस्ट होता है, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे फील्डर हो, क्योंकि आपके वहाँ पे सारी चीज़ें काउंट होती हैं कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, सबको बराबर मौका मिलता है। वहीं से जब आप T20 या इन फॉर्मेट्स में आने लगते हैं, वहाँ पे कहीं पे कुछ ना कुछ ज़रूर आप देखने लगते हैं, खेल के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता है, और जो कि किसी भी चीज़ को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। उनके लिए भी ये सब चीज़ें जरूरी हैं। मतलब अगर हम लोग यूँ बात करें तो भाई चाहे MCQ हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो, चाहे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई करनी पड़ेगी और सबके अपने महत्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ एक चीज़ की तैयारी की तो आप बेस्ट हो जाएंगे। अगर आपको मास्टर बनना है तो सब चीज़ों में अच्छा करना पड़ेगा। फ्यूचर आगे क्या सोच? फ्यूचर अभी जिस तरह से मैं खेल रहा हूँ, अभी देखा जाए तो मैं इंडिया का अभी भी लीग में हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ, 400 विकेटें पूरी की हैं, और जरूर चाहूँगा कि इंडिया के लिए खेलूँ। मेरे ख्याल से तो हम सब चाहेंगे। बिल्कुल, थैंक आपके यू। लिए पूरा राजस्थान रूट कर रहा होगा कि नहीं पंकज हमारे जरूर पहुंचे, क्योंकि देखिए हमारे लिए तो आप राजस्थान के ही हैं। अब नहीं, मैं वैसे भी राजस्थान का ही हूँ। एक चीज़ आप मुझे और बताइए कि आजकल समय समय पर ये क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि भाई क्रिकेट प्लेयर्स हैं, भाई ये लोग फिल्म्स में क्यों आ रहे हैं, ये लोग एड्स में क्यों आ रहे हैं, आप क्या मानते हो? शुड अ स्पोर्ट्स पर्सन जस्ट लिमिट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू स्पोर्ट्स? जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि अगर आप बात कर रहे हैं जो फिल्म में आ रहे हैं या एड्स में आ रहे हैं, उनका अगर नंबर ऑफ देखेंगे तो रेशियो क्या है, किस रेशियो में स्पोर्ट्स खेला जाता है, और उस रेशियो में कितने लोग हैं जो स्टेज पे हैं, पहली चीज़, और उसके साथ भी उनके पास लाइफ कितनी है। मेरे ख्याल से 10 से 15 साल हाईएस्ट मैक्सिमम लाइफ होती है स्पोर्ट्स पर्सन में, 15 ईयर्स। कोई एक दो होते हैं जो 20 साल खेलते हैं, पर नॉर्मली एवरेज अगर देखो तो 12 साल भी नहीं निकलेगी। उस 12 साल में अगर आप चाहते हो कि वो बेस्ट करें और पैसे भी नहीं कमाएं, तो वो आगे लाइफ में क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि गलत है अगर आप अपने लिए अर्न कर रहे हो, अनलेस कि आपकी गेम उससे डिस्टर्ब हो रही है। गेम डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। चलते चलते आखिरी प्रश्न, हु आर योर आइडल्स इन क्रिकेट? जैसे कि मैंने बचपन में जब क्रिकेट खेली थी तो उस समय मैं कपिल देव जी को बहुत पसंद yes, करता of course, who can forget? क्योंकि उस समय ही उसके उनको देख के काफ़ी स्कूलिंग उनसे रही। फिर लेटर ऑन देखा जाए तो मुझे 9-10 में थोड़ा क्रिकेट अच्छे से खेलना स्टार्ट किया, तो उसमें मैकग्राथ ऑन हिज पीक, तो मैकग्राथ को काफ़ी समय तक मैंने फॉलो किया। उनकी वजह से कुछ चीज़ें बॉलिंग में अभी मेरी सिमिलरिटीज़ आती हैं। फिर जब मैं प्रोफेशनल क्रिकेट में एंटर हुआ तब तक ज़हीर खान ने जिस तरह वापस कम बैक किया और जिस तरह से इंडिया को सर्व किया उन्होंने, और जिस तरह से अपने आप को एक बेहतर गेंदबाज बनाया, वो चीज़ उनसे काफ़ी इंस्पायर होते हो आप, और काफ़ी हिम्मत भी आती है कि आप कर सकते हो चीज़ें। ये तो आपने अपने क्रिकेट आइडल्स और इंस्पिरेशन की बात करी। चलते चलते ये भी बताइए पंकज कि क्या माँ बाप ये कहते थे क्या ये पूरे दिन बैट वाला लेके घूमता रहता है, बैठ के पढ़ाई कर, या सपोर्ट थी? नहीं, सपोर्ट तो पूरी तरह थी मुझे, और मैं समझता हूँ जब वो डांटते भी कई बार, हर जगह होता, चाहे आप जो भी कर रहे हो तो आपके भले के लिए डांटते हैं, लेकिन मोरलेस मैं अगर मानूँ तो पेरेंट्स, आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो अदर स्पोर्ट्स हो, या कोई भी फील्ड है, बिना उनके सपोर्ट के आपको आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो पर फैमिली का सपोर्ट तो मस्ट है, चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या किसी अदर फील्ड में। आपको आपके पेरेंट्स का मिला? मैं बहुत लकी रहा हूँ इस चीज़ में कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। दैट्स सो नाइस, यू नो। और मैं यही चलते चलते कहूँगी कि जैसे भी आपने कहा कि कपिल देव जी और ये आपके मैकग्राथ आपके आइडल्स रहे हैं, इसी तरीके से आज पंकज सिंह लाखों बच्चों के आइडल है, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और पूरे राजस्थान और ETV परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम देखना चाहेंगे कि आप टीम इंडिया के लिए खेलें। थैंक यू सो मच। तो ये था आमने सामने पंकज सिंह जी के साथ। अगले शनिवार में फिर होंगी आपके बीच, तब तक जय हिंद।